आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। या बुलाई है आपने, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य ये, जिसने हमें धोखा दिया है, जिसका हमने हर मोड़ पे साथ दिया था, उसने हमें धोखा दिया है, उसके लोगों ने हमें धोखा दिया है। समझे नहीं? जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उसने हमें धोखा दिया है खुल्लम खुल्ला। और उसने हमारी कॉलोनी 2012 में टूटी थी और 4 तारीख को ये यहाँ आया था 2012 में, और इसने उसके बाद में हमें ये कहा था कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। फिर 5 तारीख को हमने शीला जी के घर पे धरना दिया, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि संजीव भाई साहब और शीला जी हमसे बहुत प्यार करती थी मुझसे, और उन्होंने मुझे बुलाना भी चाहा उस दिन, मगर मैं इन लोगों के बहकाए में आन के शीला जी से नहीं मिल पाया कि मैंने कही हमारा साथ देंगे। उसके बाद में रात और दिन मेहनत करके, जो मेरे पास जो जैसी भी फाइनेंस पोजीशन थी, रात और दिन मेहनत करी मैंने इसके लिए। यहाँ तक के पहले इलेक्शन में मेहनत करी जब 28 सीटें आई, फिर हम बनारस ये इलेक्शन लड़ रहा था, वहाँ गए, पार्टी को फंड दिया और अमेठी भी गए, समझे। उसके बाद में मैं गोवा में इलेक्शन था, वहाँ पर भी गया। आपने बोला था कि हमारी कॉलोनी टूटी, कौन सी कॉलोनी है जो जहाँ ये हम बैठे हुए हैं, ये श्रम विहार है। 2012 में कंफ्यूजन की वजह से ये बसी कब थी कॉलोनी? ये 88 में 89 में कॉलोनी बस चुकी थी। और ये हमारे पास जब हमारे मुख्यमंत्री मतलब मदन लाल खुराना साहब थे, ये उनका लेटर है जो परवेज हाशमी को भी दिया और मदन लाल खुराना साहब को भी दिया, और उन्होंने हमारा साथ देने का वायदा करा। मगर यहाँ पर कोई ना कोई हमसे इतना प्यार करता है, उसने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। ये 88 की कॉलोनी है, पक्की रिश्तियाँ हैं लोगों के पास। और फिर अरविंद केजरीवाल को हमने साथ दिया, उसे यहाँ बुलाया जीतने के बाद, उसे ताज पहनाया। ताज ये रहा, उसे ताज मैंने पहना है, ये देखिए यहाँ के ये ताज पहनाए हुए अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद में अमानत साहब को, जो यहाँ के एमएलए बने थे, उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलाया कि ये मेरा छोटा भाई है। मगर भाई अमानत को पता नहीं मेरे दिल में क्या था, उन्होंने एक दफ़ा मुझे जेल भी भिजवाया था। बाद में मुझे अभी पता चला है कि उसमें विटनेस में अमानत साहब हैं, जब वो मुख्य यहाँ के एमएलए नहीं बने थे, वो अमानत साहब है। और हमारी कॉलोनी का पैसा जो आया था, और सुचिंदर जैन साहब के ये रहा लेटर, सुचिंदर जैन साहब के लेटर ये रहे। ये सुचिंदर जैन ने हमसे सीधी बात पैसे की करी थी। अपने ऑफिस में अरविंद केजरीवाल ने अपने घर से हमसे बोला कि उससे जाके मिल लो। हम 6-7 जने थे, और ये भी थी जो बाजी बैठी मेरे बराबर में। और उन्होंने कहा कि जब हम उनसे मिलने गए तो वो पता चला, बोले ऑफिस आ जाओ। हम ऑफिस गए सचिवालय, तो उन्होंने कहा तुमने पैसा नहीं खर्च करते तुम। अब हम गरीब लोग थे, हम पैसा कहाँ से लाते? किसके सिलसिले में गए थे वहाँ पर? हम अपनी कॉलोनी के सिलसिले में, कि भाई यहाँ पैसा, यहाँ गरीब आदमी रहते हैं। आज तक 10 साल हो गए, यहाँ 1 रुपए का काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं करवाया। और जिस कॉलोनी से वो मुख्यमंत्री बना है, जिस कॉलोनी से मान सम्मान मिला दिल्ली में, उसमें कोई काम उसने नहीं करा। और सुचिंदर जैन के सामने मैं बोल दूंगा, जहां गवाही पड़ेगी, कि उसने हमसे, हम 5-6 जने थे, हमारे सामने पैसे मांगे। तो आपके कहने का मतलब है कॉलोनी पास कराने के एवज में आपसे पैसे मांगे गए? पैसे मांगे गए, और यहाँ का काम भी नहीं करवाया गया। आप देख लो, मैं आपको यहाँ अभी एक जगह है कंचन कुंज, 5 साल पहले उन्होंने वहाँ कॉलोनी डेवलप करवा दी और सड़कें बनवा दी। हमारे वहाँ एक बहन के लिए पेशाब फिरने की जगह नहीं है, एक बहन के लिए पानी की जगह नहीं है। हमारे एरिया में एक पानी का टैंकर नहीं आता, और वजह क्या है? शाहीन बाग तलक में नहीं आता पानी। और पूरे ओखले की हालत देखिए। हमें तो अफसोस है कि यहाँ अगर ऐसे एमएलए और हमारे लोग रहे तो हम खड़े कहाँ होंगे।
आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी, तब कॉलोनी पास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्या नहीं, वजह? जब हमारी थोड़ी सी गलती हमारी ये थी, हमने जब ये मतलब हम लोगों की गलती रही, हम सोच रहे थे कि हो जाएगी। उन्हें शीला जी को आज भगवान के पास हैं, बहुत अच्छी जगह है, और उन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया। शीला जी ने, उन्हें कन्फ्यूजन में जो डीएम जो था यहाँ का, डीएम ने मिसगाइड करा, उन्होंने वहाँ से फ़ोन भी मिलाया। मैं शीला जी के पास जब बिल्डोज़र आए थे, फोर्स लगी हुई थी, मैं सीधा शीला जी के वहाँ पहुँचा, और भी मेरे साथ 2-4 जने थे। हम लोग सुबह ही पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इधर कुछ नहीं होगा आपके एरिए में, मगर जो डीएम साहब थे, पता नहीं उन्हें हमसे क्या मोहब्बत थी, जिस वजह से उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। और फिर हम डेवलप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ के उन्हें लालच है, या तो उन्हें, अब बताइए, जिसका 100 गज का प्लॉट है वो क्या दे देगा किसी को, जिसका 35 गज का प्लॉट है वो किसी को क्या सपोर्ट करेगा। मतलब हर आदमी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल को जितनी हमने मान सम्मान और ताकत दी, जितनी हमसे मेहनत हुई, इसने मुसलमानों के साथ क्या करा, समझे नहीं? कोरोना में सबसे पहले हमारा मरकज बंद करा। एक भाई के वहाँ वो काउंसलर था, वो जब उसके उस हैं ताहिर हुसैन साहब काउंसलर थे, उन्होंने वहाँ जीते, उनके वहाँ जब परेशानी आई तो उनका बड़ा घर था, लोग बाग वहाँ पहुँच गए, उसे सपोर्ट करनी पड़ी, नेता था, इन्होंने उसे भी अपनी पार्टी से निकाल दिया। और इन्होंने, एक इरफानुल्लाह खान थे हमारे, बहुत बेहतरीन आदमी हैं ओखला के, पॉलिटिकल, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने इनसे कहा कि 7 सीटों की बजाय मुसलमानों की सीटें बढ़ाओ। उससे पहले वो लड़े थे जब 28 सीटें हमारी आई थी। उन्होंने जो पार्टी को आगे बढ़ाया, खूब मेहनत करी, इन्होंने उस टाइम पे उतनी सीटें हमें दी, साथ ही, और उन्होंने उन्हें निकाल दिया पार्टी से। ये हमारे अरविंद केजरीवाल साहब का काम है। वो किस पार्टी से आए हुए हैं ये मुझसे बेहतर जानते हो, वो किसी का नहीं है। उसने, हमने 1 महीना, ये देखिए 2019 में 1 महीना हमने धरना दिया, शर्म बिहार के लोगों ने पूरा। ये धरना देने के बाद में मैं मनोज तिवारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 1 महीने बाद जब उन्हें पता चला कि इस कॉलोनी के हिंदू मुसलमान यहाँ रहते हैं और ये दिवाली है, भाई साहब मनोज तिवारी साहब जूस लेके आए और उन्होंने हमें धरने पे से 1 महीने बाद हमें हटाया, 1 महीना तलक। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं, क्योंकि शीला जी ने, मेरे संजीव भैया ने मेरा बहुत बाद में भी साथ दिया। सिर्फ एक कमी रही कि उतने टाइम लवली साहब, समझे नहीं, वो चाहते लवली को ऑर्डर देते और मैं उनके घर के बाहर बैठा रहता था डेली शर्म बिहार को लेके, तो हमारी परेशानी दूर हो जाती। फिर हमने अपोजिशन में रहे तो उससे नुकसान पहुंचा। मैं कांग्रेस से माफ़ी मांगता हूं, मैं कांग्रेस का बहुत मजबूत सिपाही था। ये अभी हमारे संजीव दीक्षित साहब हैं, इनसे पूछिए, जब हमारी गर्दिश चल रही थी और मेरे इनके मामलात हुए तो यहाँ आसिफ मोहम्मद खान रहते हैं एमएलए साहब, मैंने उनसे बात कही, मैं कहा भाईजान आप टेंशन मत लो, इससे 28,000 वोटों से जितवा के भेजूँगा, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ होता है। तो उन दिनों में कोई नहीं जीता था, बहुत कम लोग कांग्रेस के जीते थे, मगर पता लगा कि ये धोखेबाज है केजरीवाल। अब खुल्लम खुल्ला मुझे 2019 में पता लग गया था। और फिर इसके जो एमएलए साहब हैं हमारे अमानत साहब, वो माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी परहेजगार आदमी हैं। हम ये सोच रहे थे, उन्होंने हर दफ़ा हमसे वायदा करा, ये साथ दे दो, ये साथ दे दो, इतनी बसें भरवा दो, ये कर दो, वो कर दो। उन्होंने यहाँ पर एक घर के आगे लाइट तलक की नहीं लगवाई। ये जितना भी काम करवाया है इस शर्म बिहार में, जो मतलब हमने डेसू से, वो हम लोगों ने करवाया।
यहाँ पर जो बिजली हमारी श्रम विहार में आती है, और सारा पेपर हमारे पास है एक एक काम के, और इन्होंने 100 रुपये नहीं लगाए। यहाँ तक के हमारे श्रम विहार के हजारों सौयों बच्चे मर चुके हैं, दसियों बहनें मर चुकी हैं। मैंने इनसे कहा था कि शाहीन बाग वालों को भी फ़ायदा होगा, जहाँ इन्होंने ऑफिस बनाया कि वहाँ से अंडर पास का रास्ता बनवा दो ये नाले के ऊपर, और आपके शाहीन बाग वालों को भी, श्रम विहार वाले भी सड़क के उस तरफ जाएंगे या मोटरसाइकिल से निकल जाएंगे। इन्होंने वो तलक का काम नहीं करा अमानत साहब ने। यहाँ तलक के हमारे एरिया के बच्चे मरते हैं, उन्होंने वो हमारे साथ हरकत करी कि एक आगे लाल बत्ती थी वो भी बंद करवा दी। जो हमारे वहाँ के लिए हमने मेहनत करके यहाँ का भाई वो सड़क क्रॉस करने वाला लगवाना चाहा, ऑर्डर हमने करवाया, वो भी उन्होंने पीछे लगवा दिया और एक बिट्टू टिक्की वाले के वहाँ लगवा दिया जहाँ से उन्हें फ़ायदा हुआ। अभी लोकसभा चुनाव निकल करके गए हैं जी, कुछ आपकी पार्टी के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को छोड़ करके और दूसरी पार्टियों में चले गए। क्या आपकी गलती नहीं रही जब आपको पता था 2019 से ये धोखेबाज आदमी है, फिर भी आपने उसको खुल के, आप इससे पहले भी आपने कॉन्फ्रेंस की, तब संजय भैया बोलते थे आप आम आदमी पार्टी के सांसद को, संजय भैया नहीं, आपने हमेशा संजय भैया उनको बोल के संबोधित किया। अब ये बताइए 2019 से आपको पता था कि धोखेबाज है, फिर आपने उसको क्यों सपोर्ट किया, आपने विरोध क्यों नहीं किया कि ये आदमी धोखेबाज है? मैंने जब भी पहले भी विरोध करा था, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर मैं इसलिए कि भाई हो सकता है दिन निकल आए अंधेरा, क्योंकि दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे ना जा। मुझे आज 38 साल हो गए इस कॉलोनी में बैठे हुए, 38 साल, समझे नहीं, मगर मैं दिन का इंतजार कर रहा हूं। इनके ऊपर हर दौर में भरोसा करा, और आज ये बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से हर आदमी, चाहे वो किसी भी समाज का है, मैंने ये ऊपर देखिए, मेरे ये कैमरे ले लीजिए, ये ऊपर ये फार्म रखे हुए हैं, जो 8,500 रुपये की राहुल भैया ने स्कीम निकाली थी। तकरीबन 8,000 बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका बहुत जल्दी मैं एक भगवान ने चाहा प्रोग्राम रखूँगा अपनी बहनों को मान सम्मान देने के लिए। और ये जो अफवाह दिखाई जा रही पैसा मांगने, कोई नहीं आ रही, उन्हें मालूम है हमारी सरकार नहीं बनी, हर जगह की बहनों ने मेरा साथ दिया। अब क्या केजरीवाल की सरकार को लेकर के, या केजरीवाल जो हमारी पार्टी है उसको लेकर के आप क्या सड़कों पर जाएंगे, उनकी पोल खोलेंगे? मैंने तो आज ही पोल डेली खोलूंगा, और विथ प्रूफ कोई भी पोल, अरविंद केजरीवाल को जो लेटर दिए हुए वो भी है, जो अमानत साहब को लेटर दिए हुए हैं, ये इतना मोटा छत्ता है, ये अमानत साहब को जो मतलब जैन साहब को दिए हुए हैं, जो कोर्ट के पेपर है वो है, कोर्ट ने भी हमारी प्राइवेट ज़मीन वो कर दी कि ये प्राइवेट लैंड है, जो हमने मतलब सारे लेटर है हमारे पास। कोई भी बात हमारी, जो बिजली डिपार्टमेंट को, इसको, ये यहाँ के लोगों को मिसगाइड करते। अगर ये चाहते, इन्होंने यहाँ पर रोड बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, पता नहीं क्यों बनवा दी, पैसा हमारा, जैन को भी मालूम है, और जैन आप देखना 14 दिन कहेगा कि ये आदमी आया था मेरे वहाँ। अरविंद केजरीवाल के इतने लेटर हैं कि आप परेशान हो जाओगे कि इतने लेटर किसी ने नहीं दिए हुए होंगे उसे। ये देखिए, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है? नहीं थी, थी, अभी भी गठबंधन का नहीं नहीं अभी नहीं, भी गठबंधन में है। क्या है, उसने हमें बर्बाद करा। अब भी हम, अगर हमारा इससे गठबंधन नहीं होता तो 2 या 3 सीटें हम जीतते। हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए ना, फिर तो हम तन मन से लगते। हमें ये रहा कि भाई ये इसके लोग हमें एमएलए जितवाएंगे। क्या अरविंदर सिंह लवली का कदम सही था, पार्टी छोड़ना? भाई जो जैसा अच्छा समझेगा, मैं किसी के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। उसने सही डिसीजन लिया, वैसे तो उसने बहुत गलत लिया। कांग्रेस ने उसे मान सम्मान हर चीज़ दी थी, और अब भी उसे दिल्ली का अध्यक्ष बनाया हुआ था। पता नहीं भाई क्या मूड खराब हुआ इस मामले में, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या मोहम्मद बशीर शफी का भी हम ये समझें कोई, और दूसरी पार्टी में भी कोई ठिकाना है, तलाश में है क्या? नहीं नहीं, अभी तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ, और कांग्रेस के साथ है,
हाँ, भविष्य में भी मैं कांग्रेसी के साथ रहा हूँ हमेशा, और मैं कभी लोभ से नहीं रहा। मैं किसी भी पार्टी में भी रहा हूँ, शर्म बिहार की मजबूरी लेके रहा हूँ कि मेरी कॉलोनी आबाद हो जाए, मेरे गरीब लोगों के जो यहाँ घर बने हुए हैं ये आबाद हो जाएं। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा दिन का मेहमान भी नहीं हूँ। मुझे कैंसर की बीमारी हो गई, बुध वाले दिन मैं दिखाने जा रहा हूँ, मुझे कैंसर डिक्लेयर हो गया, तो हो सकता मैं रहूँ ना रहूँ, मगर अब जो लड़ाई है मेरी, क्योंकि मैंने इतना साथ दिया, इतने लेटर लिखे और हर जगह, समझे नहीं, बस हमारे एक दौर में हमारा जब गर्दिश का दौर था तो मनोज तिवारी भैया ने मेरा बहुत साथ दिया इस कॉलोनी का, यहाँ तक के कि जो हमारे मोदी साहब ने जो स्कीमें लाए थे उन स्कीमों में भी हमारी कॉलोनी डलवाई। सतेंद्र जैन पर आपने आरोप लगाया रिश्वत लेने का, कोई प्रूफ उन्होंने, हम डेट बताएंगे, लेटर है जो उन्होंने हमें अपने ऑफिस में, अरविंद केजरीवाल ने अपने घर से भेजा था। अब कॉलोनी के लिए क्या आगे क्या प्लान है? हमारा प्लान ये है, जो हमारा अगर सही तरीके से साथ रहता है और जो नए लोगों को टिकट दिया जाएगा तो हम उन्हें जितवाएंगे पूरी दिल्ली में। और मैं जिस पसमंदा समाज से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरी छोटी मोटी आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं, मगर मेरा पसमंदा समाज हर जगह हर बात मेरी मानता है। विधानसभा इलेक्शन में भी कुछ तैयारी है आपकी? विधानसभा इलेक्शन में देखना, या तो हम होंगे या हमारे साथी होंगे, दो होंगे, तीसरा आम आदमी गायब। अगर भविष्य में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ा तो फिर आपका पर्सनल क्या कदम होगा? फिर हम सोचेंगे, मजबूर होंगे हम। अगर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस, जिसने हमें दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में हमें नुकसान पहुंचाया, हम उसके साथ जाएंगे तो हमें नुकसान ही होना। हम उस दिन जय हिंद जय भारत अपने घर पे सोएंगे। मैं तो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं, महीने 2 महीने जीऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पूरे दिल्ली को हम लंदन बना दिया है, तो क्या आपकी ओखला को लंदन नहीं बनाया है? हमारे लंदन को पेरिस बना दिया है, लंदन से भी आगे। अगर 1-1 किलो सड़कों पे कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ टनों के हिसाब से कूड़ा नहीं मिले, जहाँ बदबू के मारे आप निकल नहीं सकते। हमारे गलियों में आप ये देखिए, सीवर लाइन से पानी आती जहाँ मेरा घर है। और सुनिए, अमानत भाई इतने नेक आदमी है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, स्कूल में बच्चे बटलौज वाले में पढ़ने जाते हैं। सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल की 10 फुट दीवार पीछे हटवा दी कि उनके घर का रास्ता चौड़ा हो जाए, बच्चों की पढ़ाई कम हो जाए, बच्चों की खेलने की जगह कम हो जाए। इतने नेक आदमी हमारे अमानत भाई। आपको पता है अमानत भाई आपकी कॉलोनी में काम नहीं कर रहे हैं, क्या हाँ, कोई प्रोटेस्ट उनके खिलाफ? नहीं, अब शुरू होगा ना, अब होगा शुरू। हाँ, आप मेरे नहीं, मेरा ये जो धरना हमने दिया था, आज भी आप शाहीन बाग में चले जाओ और इनसे पूछो कितनी जगह पानी आता है। मैंने जहाँ जहाँ परेशानी थी ना, ये देखिए 2019 में भी लिख के उनसे अपील करी थी कि सभी लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, और मैं सबके साथ हूँ। कोई मेरे साथ है या नहीं है, मैं हमेशा सबके साथ हूँ जी। तो क्या एक बार फिर धरने पे बैठने की तैयारी है, अनशन करेंगे, क्या करेंगे? जैसा भी आपने बताया कि आपको कैंसर बता दिया डॉक्टरों ने आपको। भाई मुझे तो, मैं बैठ भी नहीं सकता। ये देखिए, मैं अभी तकिया लगा के बैठा हुआ हूँ, समझे नहीं। और मैं अपोलो का मेरा इलाज चल रहा है, तो मैं तो वैसे भी भगवान के हाथ में कितने दिन दुनिया में रखता है, तो मैं उस बात से वो नहीं है, मगर मेरी जितनी भी कदम होंगे वो कांग्रेस पार्टी के लिए होंगे। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं, जो आपकी ये लड़ाई है श्रम विहार को लेकर के, कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसको लड़ेंगे आपके आगे? नहीं भाई, अगर वो मेरे साथ आएंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो पूरी दिल्ली में उनकी हवा बनेगी, समझे नहीं। पूरी दिल्ली में हवा बनवाऊंगा अपने लोगों से हाथ पांव जोड़ के, पसमंदा समाज से, क्योंकि हम लोग 85% है, उनके हाथ पांव जोड़ेंगे पसमंदा समाज के, और उन्हें आगे, वो मेरा काम है। और जब वो हमें नहीं हमारा साथ देंगे, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे शर्म बिहार के साथ,
तो हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे, हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। हमारे लिए बहुत दरवाजे खुले हुए हैं फिर।